इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, जैसे कि हम आईपीसी में कुछ इंटरेस्टिंग सेक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो जहाँ पे हमने देखा था कि ऐसी कौन कौन सी धाराएं हैं या फिर ऐसे कौन कौन से अपराध हैं जो केवल जुर्माने से दंडनीय है, या फिर ऐसे कौन सी अपराध हैं जो 1 माह तक के कारावास से दंडनीय है, या फिर 1 माह तक के कारावास से दंडनीय है। ये 3 चीजें हमने कवर कर लिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक रहेगी, वहां पे जाके देख सकते हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि 6 माह तक के कारावास से दंडनीय अपराध कौन कौन से हैं, और एक ही धारा में 2 प्रकार के दंड वाले कौन सी धारा है, ठीक है ना। ऐसी कौन सी धारा है जहां पर 2 प्रकार के दंड बताए गए हैं, ठीक है ना। ये 2 चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे 6 माह तक के कारावास से दंडनीय अपराध कौन कौन से हैं पूरे भारतीय दंड संहिता में, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे सेक्शन 120 बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपराधिक षड्यंत्र का दंड। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा कहाँ पे है, 120 ए में है। और 120 बी में क्या है, आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान है। यहाँ पे 6 माह तक का कारावास का प्रावधान किया गया है। उसके बाद है सेक्शन 143, जो विधि विरुद्ध जमाव के लिए दंड का प्रावधान करता है, जहां पर 6 माह तक का कारावास है। उसके बाद है सेक्शन 157, जो विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना, अर्थात उनको रखना अपने पास। तो यहाँ पे 6 माह जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान किया गया है। तो अभी हम जो जो सेक्शन पढ़ रहे हैं उसमें 6 माह तक का कारावास देने का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद है सेक्शन 178 और 179। इन दोनों सेक्शन में क्या है, 6 माह तक का कारावास, उसके बाद 1,000 रुपए तक जुर्माना या फिर दोनों से दंडित करने का प्रावधान किया गया है। ठीक उसी प्रकार सेक्शन 182 और 183 में भी सेम प्रोविजंस है। उसके बाद सेक्शन 228, न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साहस है अपना अपमान या उसके कार्य में विघ्न, ठीक है ना। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सेक्शन है, यहाँ पे 6 माह तक का कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। जुर्माना न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जुर्माना लगाना है। उसके बाद है सेक्शन 269, जो उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो, यहाँ पर भी 6 माह तक का कारावास देने का प्रावधान किया गया है। उसके बाद है सेक्शन 271, करंटीन के नियम की अवज्ञा। अब करंटीन क्या होता है, क्वारंटाइन। अभी आप तो सब लोग जान ही गए होंगे इस लॉकडाउन में क्वारंटाइन क्या होता है कोरोना काल में। तो यहाँ पे क्या है, करंटीन के नियम की अवज्ञा। धारा 272 से लेकर 276 तक में जो भी प्रोविजंस हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, 6 माह तक का कारावास देने का प्रावधान किया गया है कि न्यायालय क्या कर सकता है, 6 माह तक का कारावास दे सकता है। उसके बाद है सेक्शन 279, जो लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। तो यहाँ पर भी 6 माह तक का कारावास दिया गया है। उसके बाद है सेक्शन 280। 280 क्या है, जलयान का उतावलेपन से चलाना। यहाँ पर भी 6 माह तक का कारावास या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान किया गया है। उसके बाद है आपका सेक्शन 284 से लेकर 289 तक, जो भी दिए गए इसके बीच में सब में 6 माह तक या 1,000 रुपए या फिर दोनों से दंडित करने का प्रावधान दिया गया है। आप जाके चेक कर सकते हैं बेयर एक्ट में, ठीक है ना। उसके बाद है सेक्शन 291। सेक्शन 291 क्या है, न्यूसेंस बंद करने के भी आदेश के पश्चात चालू रखना। अब न्यूसेंस कहाँ पर परिभाषित किया गया है, 268 में है, परिभाषा दी गया है। उसके बाद 290 में उसकी पनिशमेंट दी गई है, और 291 में। तो 290 में कितनी पनिशमेंट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसको मैंने पहले इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, ठीक है ना। तो 291 क्या है कि न्यूसेंस बंद करने के आदेश के पश्चात भी चालू रखा तो वहां पर 6 माह तक का कारावास दिया जा सकता है।
उसके बाद है सेक्शन 294A जो लॉटरी कार्यालय रखने से संबंधित है, जहां पर 6 माह तक का कारावास है। उसके बाद है सेक्शन 337, यहाँ पर भी 6 माह तक का कारावास और 500 रुपए या जुर्माने से दंडनीय है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि ऐसे कार्य द्वारा उपपत्ति करना जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम क्या हो संकटापन्न हो जाए। सेम इसी प्रकार का एक सेक्शन था 336 जिसमें 3 माह तक का कारावास का प्रावधान किया गया है। तो ये थे सारे सेक्शन जिसमें 6 माह तक के कारावास का दंड दिया गया है, ठीक है ना। तो यदि आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनती है यार। उसके बाद है ऐसी कुछ सेक्शन है जहां पर एक ही धारा में दो प्रकार के दंड बताए गए हैं, ठीक है ना। ये ऐसी धाराएं हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करें सेक्शन 172। यहाँ पे क्या है कि समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। तो यहाँ पे लोक सेवक द्वारा यदि समन किया गया है तो वहां पर 1 माह तक का कारावास या फिर 500 रुपए या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। उसके बाद या फिर न्यायालय के द्वारा अगर समन किया गया है तो वहां पर 6 माह तक का कारावास या 1,000 या फिर दोनों से दंडित करने का प्रावधान। उसके बाद है सेक्शन 174, लोक सेवक का आदेश ना मानकर गैर हाजिर रहना, ठीक है ना। यदि लोक सेवक का कोई आदेश है उसको कोई नहीं मानता है और गैर हाजिर रहता है, उसको बुलाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि लोक सेवक के समक्ष हाजिर होने के आदेश है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 माह तक का कारावास या 500 या फिर दोनों या फिर न्यायालय में स्वयं उपस्थित होने का आदेश दिया गया है तो यहाँ पे 6 माह तक का कारावास होगा, ठीक है ना। या फिर 1,000 रुपए के जुर्माने या फिर दोनों से दंडित करने का प्रावधान दिया गया है। तो ये कुछ ऐसी सेक्शन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, प्री मेंस सब में पूछा जाता है। उसके बाद है सेक्शन 175। सेक्शन 175 क्या है कि दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को पेश करने का लोक। अब यहाँ पे क्या है कि ये लोक सेवक के समक्ष पेश करने का लोक करता है, ठीक है ना। कोई डॉक्यूमेंट है, कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, यदि कोई लोक सेवक ने बोला है कि उसके समक्ष पेश किया जाए और वह व्यक्ति जिसके पास वह डॉक्यूमेंट है वो क्या करता है, वो लोभ करता है तो 1 माह तक का कारावास या 500 या फिर दोनों रूप से दंडित किया जा सकता है। या फिर जो डॉक्यूमेंट था वो कहाँ पहुंचाना था, न्यायालय के समक्ष पेश करना था और उसने क्या किया, लोभ किया है, वहां पहुंचाया ही नहीं है तो यहाँ पे 6 माह तक का कारावास या फिर 1,000 रुपए ये जुर्माने या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। उसके बाद है सेक्शन 187। सेक्शन 187 क्या है कि लोक सेवक की सहायता और लोक जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा क्या है वह आबद्ध है, उसकी ड्यूटी है कि वो लोक सेवक की क्या करे, सहायता करे। तो यहाँ पे क्या है कि यदि लोक सेवक के लोक कर्तव्य के निष्पादन में ऐसा आबद्ध है, ठीक है ना, और लोक करता है तो 1 माह तक का कारावास या फिर 200 रुपए के जुर्माने से दंडित या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। या फिर लोक सेवक द्वारा सहायता की मांग पर यदि लोक सेवक क्या करता है, सहायता मांगता है और जो जिस व्यक्ति से सहायता मांग रहा है वो क्या कर रहा है, वो लोभ कर रहा है, उसकी सहायता नहीं कर रहा है और वह क्या है विधि द्वारा आबद्ध है उसकी सहायता करने के लिए तो यहाँ पे 6 माह तक कारावास हो सकता है उस व्यक्ति को या फिर 500 रुपए या फिर दोनों से दंडित करने का प्रावधान दिया गया है सेक्शन 187 में। उसके बाद है हमारा इसका लास्ट सेक्शन 188। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश ये अवज्ञा करना। अब मान लीजिए सेक्शन 144 लगा है, धारा 144 लगी है तो वहां पे लोक सेवक का क्या है, आदेश दिया गया है कि वहां 5 लोग इकट्ठा नहीं होंगे, ठीक है ना, 5 या अधिक लोग। यहाँ पे क्या है कि यदि कोई इस आदेश की अवज्ञा करता है तो वहां पर इस सेक्शन यही सेक्शन क्या होगी अप्लीकेबल होगी वहां पे। तो यहाँ पे क्या है कि अवज्ञा से किसी व्यक्ति को बाधा क्षोभ या क्षति कारित हो रही है तो वहां पर 1 माह तक का कारावास या 200 रुपए या फिर दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। या फिर यदि मान लीजिए कोई लोक सेवक ने ऐसा आदेश दिया है जिससे मानव जीवन में स्वास्थ्य या संकट उत्पन्न होना है, ठीक है ना, यदि ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए तो यहाँ पे क्या होगा कि 6 माह तक का कारावास या 1,000 रुपए या फिर दोनों से दंडित करने का प्रावधान किया गया है। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। तो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ
शेयर करें। यदि आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।